श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जनवरी माह में पड़ने वाले सबसे अंतिम सकट चौथ व्रत के बारे में। पूजा किस दिन पड़ेगा, तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महात्म्य क्या है, चंद्रमा उदय का समय क्या रहेगा और विशेष चीज जो पूजा से जुड़ी हुई है कि यानी कि पूजा की विधियां क्या होंगी, किन बातों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप दोस्तों, सभी का कैसे हैं जगबंदी आप स्कूल में सभी। बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद यदि करती आप हूँ चैनल पर आप पहली सभी बार आए हैं स्वस्थ दोस्तों, तो होंगे, चैनल को लाइक, सुरक्षित होंगे शेयर और और आप सब्सक्राइब सभी करना के बिल्कुल ना उत्तम भूलें भविष्य की और साथ में कामना करते नोटिफिकेशन हुए बेल को जरूर आज प्रेस के करें ये ताकि वीडियो हमारी जितनी स्टार्ट भी करती वीडियोस हूँ। आएंगी उनकी दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत समर्पित है, जिस प्रकार से भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत समर्पित है, उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश को सकट चौथ यानी कि चौथ का व्रत उन्हें समर्पित है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत रखने से महिलाओं के द्वारा संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और सुखी समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। जो माताएं अपने बच्चे के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं, उन बच्चों के भविष्य में कभी अंधकार नहीं आता है। उन बच्चों का जो भविष्य होता है वह सदैव उज्जवल होता है। जीवन की सभी परेशानी उन बच्चों से दूर रहती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखी जाने वाली सकट चौथ व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष को सकट चौथ का व्रत चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, माघ चतुर्थी या फिर तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नामों से इसे अलग अलग महत्ता दिखाई गई है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान श्री गणेश को हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इस दिन हम सभी व्रत उपवास रखते हैं और खासकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हम व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है और उज्जवल भविष्य संतान का बनता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी और अगले दिन इसका समापन यानी कि 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर इसका समापन होगा। ऐसे में हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार जिस व्रत का आरंभ होता है उसी व्रत को हम सभी रखते हैं। इसलिए हम सभी सकट चौथ का व्रत जो है वह 29 जनवरी को रखेंगे और दिन रहेगा सोमवार। अब हम जानते हैं सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो इस दिन 3 मुहूर्त है, एक अमृत मुहूर्त, दूसरा शुभ मुहूर्त और तीसरा शाम यानी कि संध्या का मुहूर्त। ये 3 मुहूर्त हैं। ये तीनों ही मुहूर्त के बारे में अब हम जानते हैं। अमृत मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर के सुबह 8:32 तक का है। शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से आरंभ होकर के सुबह 11:14 तक रहेगा। संध्या काल का मुहूर्त शाम को 4:37 से आरंभ होकर के संध्या काल शाम 7:37 तक रहने वाला है। यदि पर्सनल मेरी राय पूछी जाए तो मैं खासकर जो 9:43 से आरंभ होगा और 11:14 तक मुहूर्त चलेगा, उस समय मैं इस पूजा को करूंगी। क्योंकि मेरी मान्यता है गणेश जी का जो यह पूजन किया जाता है, यह विशेषकर दोपहर के समय विशेष लाभों को देने वाला होता है। बाकी सब आपकी इच्छा है, आप जिस समय करना चाहें उस समय कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चंद्रमा उदय का समय क्या होगा। माघ मास के सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय का जो समय है रात्रि 9:10 पर रहने वाला है। अब इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। महिलाओं को पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साफ चौकी रख लें, उस पर आप आसन बिछाएं। लाल रंग का बिछा सकते हैं, पीले रंग का भी आसन आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश को मन के भावों के द्वारा स्नान के छींटे लगाएं। तो आप पुष्प से स्नान के छींटे लगा सकते हैं,
यदि आपकी जो प्रतिमा है वह धातु की है तब आप उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। पंचामृत से, जल से, गंगा जल से, इन प्रकार की चीजों से स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं या फिर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, तिलक लगाएं। तिलक में हल्दी विशेष रूप से और सिंदूर अर्पण किया जाता है क्योंकि दोनों ही चीजें भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। तत्पश्चात आपके पास जो भी नैवेद्य हो वह अर्पण करें। खासकर तिल से बनी हुई चीजें इस पूजा में जो है अवश्य चढ़ाई जाती हैं, भोग में अवश्य ही लगाई जाती हैं। आप चाहें तो मोदक भी अर्पण कर सकते हैं। दुर्वा की गांठें जरूर अर्पण करें क्योंकि गणेश जी की पूजा में दुर्वा यदि आपने अर्पण नहीं किया है तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान श्री गणेश को दुर्वा की गांठें जरूर आप अर्पण करें, 11 की या फिर 21 की। आप मोदक चढ़ा सकते हैं, पुष्प समर्पित करें। इसके पश्चात धूप दीप दिखाएं। यदि आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र जरूर आप अलग से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है वस्त्र। और सुहाग से जुड़ी हुई, श्रृंगार से जुड़ी हुई जो सामग्री है, यदि आपकी इच्छा है, आपके पास है तो जरूर अर्पण करें, वरना आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखनी है, बिना दक्षिणा के तो वैसे भी कोई पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश की किसी भी एक मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए ताकि सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाए। कई सारे मंत्र हैं, स्क्रीन पे मैंने 3, 4, 5 मंत्र दे रखे हैं। उनमें से जो भी आपको सुविधा हो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम गणपतये नमः या फिर श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको सुविधा हो आप उसके अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हाथों में पुष्प लेकर के उसके बाद सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने ताकि पूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो। फिर आरती करें और अंत में आपको क्षमा याचना करनी है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आप एक चांदी का पात्र लें और यदि चांदी का नहीं हो पाता है तब आपके पास जो भी है वह आप ले सकते हैं। उसमें जल भरें शुद्ध। इसके पश्चात उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प उसमें डालें और फिर उसे चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस प्रकार से आप अपने पूजन को संपन्न करें। यह सभी प्रकार के सुखों को देने वाली होती हैं। कहते हैं यदि आप इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं तब भगवान श्री गणेश के समान ही आपको पुत्र की या फिर संतान की प्राप्ति होती है। तीव्र बुद्धि की संतान आपको प्राप्त होती है और इससे संतान को भी उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको तिल का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है। तिल का दान कर सकते हैं, तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। इस दिन तिल का सेवन करना भी बहुत होता है शुभ। तो जो भी आपकी सुविधा हो वह अवश्य ही करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।